अपना वो करके देखता हूँ तो वो सिलेंडर गैस पे चूल्हे पे चाय बना रही थी। ठीक है, जनधन योजना, ठीक है, आवास योजना, आयुष्मान भारत। बहुत मेरी बात लंबी है। एक मिनट, जब भाई साहब लिस्ट बनाओगे ना तो जालीदार में जितने छेद हैं ना वो कम पड़ जाएंगे। रहे हो, ठीक है, जालीदार टोपी पहन के फिर एक मिनट नहीं बोलने तो दो यार, आप बोलने दो। ये चुनाव में क्यों भाई बोल रहा हूँ। मुझे नफरत किस बात की होती है, आप जब किसी को बेवकूफ़ बनाते हो, ठीक है, आप जब किसी को बेवकूफ़ बनाते हो तब ये होता है कि आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है, जालीदार टोपी पहन के फिर एक मिनट नहीं बोलने तो दो यार, आप बोलने दो। ये चुनाव में क्यों भाई बोल रहा हूँ मैं, इससे पहले कभी आज तक जिंदगी में मैं सुन लो, एक चीज दोनों सभी लोगों से क्लियर कर दूं कि जालीदार टोपी बार बार आ रहा है कि ओवैसी रियल हैं माइनॉरिटी से, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। इनका कहना है कि जो अदर पार्टी हैं सिर्फ इफ्तार पार्टी में टोपी पहनते हैं, सवाल उस पर खड़ा हो रहा है। मैं वही चीज़ों पे ला रहा हूँ, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। आप ओरिजिनल जालीदार, मैं जालीदार टोपी पहन लूँगा, मैं मुस्लिम नहीं हो सकता ना भैया। मैं अगर आज बनना भी चाहूँ मुस्लिम, मैं दिल से मुस्लिम नहीं रहूँगा। आप समझो, जन्मजात मुस्लिम होना और एक मुस्लिम घंटे 2 घंटे के लिए 5 स्टार होटल में बन जाना, फोटो फ्रेमिंग हो रही है, कट चल रहे हैं, आप मुस्लिम बन गए। ठीक है, इन चीज़ों से मुझे नफरत है। मुस्लिम हमारा भाई है, ठीक है, मुस्लिम बहनें हमारी बहन है, ठीक है, उनको अच्छा रोजगार चाहिए। ट्रिपल तलाक लेके आया है सर, आप समझे नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर ये काम ना करे, आपको पता है ये ट्रिपल तलाक के बाद क्या क्या होता था। आपने तो देखा ना। अब सुनो, ढके में हर किसी की इज्जत होती है, हर किसी की बहन बेटी है। ठीक है, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ नहीं हुआ, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं था, ये सरकार को करना चाहिए था। जो हाँ, देश हित में मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे अब भाई हमारे बार बार इसी चीज़ को बोल रहे कि जालीदार टोपी पहन के धन परिवर्तन करके नकली मुस्लिम असली मुस्लिम, ये ठीक है, हमारे कोई राइट्स नहीं कहती कि हम किसी को धन परिवर्तन करने से रोके। ठीक है, नहीं बिल्कुल, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, आप यही कहना चाह रहे हैं। सुनो तो नहीं, क्यों ना कहें। आज तक ये जो अल्पसंख्यक, आज जो ये अल्पसंख्यक भाई मुस्लिम, अरे सर आप समझे नहीं बात को, फिर बात वो दर्द है, मैं समझा रहा हूँ, आप समझा नहीं रहे, आप समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये सिर्फ आज चुनाव आ रहा है, क्यों, बंगाल में चुनाव है तो हम जालीदार टोपी पहन लिए, इफ्तिकार पार्टी का पार्टी देने लगे। मेरी बात समझना, दिल्ली में चुनाव है तो हम इफ्तिकार पार्टी करने लगे, लोकसभा का चुनाव आ गया, इफ्तिकार पार्टी करने लगे। उसके बाद मोहम्मदनों के घर में हो क्या रहा है, उनके घर में खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, उनके स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। अब छोड़ो इन बातों को, कुछ नहीं है। जालीदार टोपी ओरिजिनल जो इस देश में ना, जो इस देश के ओरिजिनल मुस्लिम होंगे, जो रवि जी जो इस देश के ओरिजिनल, सुनो रवि जी, जो ओरिजिनल हिंदू मुस्लिम होंगे ना, उनको पता होगा, ठीक है, कि कौन मुझे साथ देता है कौन नहीं देता। भैया हम तो किसी के पीछे गोली चलाने से रहा नहीं, ठीक है, और ना ही मेरे पास इतनी वो टाइम है कि मैं जाके मोहम्मदन के पीछे हिंदुओं को मारूं, हिंदुओं के लिए मैं मुसलमानों को मारूं। जब मेरे पे आएगा मैं अपने आप कर लूंगा, डायरेक्ट से खत्म कहानी। लेकिन किसी को बेवकूफ़ बनाना, मुझे कोई कहेगा अरे बीजेपी के लिए इसने इतना कर रहा है, मुसलमान के लिए इतना कर रहा है, ये नहीं है। आपके देश, सुन लो, नहीं भाई साहब, अरे नकली, मैं तो नकली के ऊपर बात उठा रहा हूँ, नकली के ऊपर बात उठा रहा हूँ, मेरे को नकली लड़ाई है कि क्यों घंटे भर के लिए मुस्लिम बनते हो और उनको बेवकूफ बना लेते हो। मुस्लिम होगा बंगाल में, विकास पे अभी तक मुस्लिम विकास के ऊपर वोट नहीं कर रहा था, जो सच्चाई है। अब नहीं, विकास पे अब भी नहीं कर रहा है। अब वो कर रहा है कि तू तो मेरा शोषण किया ना, तूने मुझे शोषण किया ना। अब मैं देखता हूँ कि ये 7 साल तक आदमी देश के ऊपर रहा, और जिस आदमी से इनको डर था, मोदी, योगी, अमित शाह, ठीक है, ये जो त्रिमूर्ति हैं, इनसे ना इन छोटे भैयों ने, नकली जालीदार टोपी वालों ने इनको बेवकूफ़ बनाया रहा था। वो उनको लगा कि यार ये 7 साल तक गृह मंत्री। आप सीधा ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी माइनॉरिटी के लिए शुभचिंतक है, एक लफ्ज में, हाँ या ना? शुभचिंतक बीजेपी तो शुभचिंतक नहीं, बीजेपी शुभचिंतक 135 करोड़ जनता के लिए है। तो क्यों नहीं ठीक है, तो मुस्लिम को क्यों नहीं टिकट देती है बीजेपी? कहाँ पे आपको पता है कितने टिकट दिया बीजेपी ने बंगाल में? कितने दिए आप बताओ ना। बिहार में एक नहीं दिया, एक मिनट हाँ, बिल्कुल नहीं दिया भाई साहब। एक चीज बताऊं, किसी भी पार्टी में जीत और हार के बीच में, जीत के हार के बीच में ये देखी जाती है, और मेरा भी अधिकार है कि मैं अगर मेरे घर में कोई अगर लायक है तो मैं उसको आगे करूं, ठीक है क्या सर? एक मिनट
मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम नहीं है, शहनवाज हुसैन मुस्लिम नहीं है, अल्पसंख्यक मामले का मंत्री क्या नाम है, रजा यूपी मुस्लिम नहीं है, मेरी बात समझना। और कई जगह पे और बीजेपी ने जो नहीं भी जीत के आए उनको भी मंत्री बनाया हुआ है, चाहे एमएलसी बने, चाहे राज्यसभा से सांसद आए, चाहे जैसे मर्जी आए, उनको दिया है। अरे भाई साहब इतने बड़े बड़े मंत्रालय हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग यूपी में 325 सीट लाने में सहयोग कर सकता है, तो क्या बीजेपी का फर्ज नहीं बनता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को भी टिकट दे? योगी का जब चुनाव हो रहा था 2017 का, जो बीजेपी चुनाव लड़ी, वो बीजेपी ये इस मोटो से नहीं चुनाव लड़ा कि मुझे मोमडनों का वोट मिल जाएगा, मुझे हिंदुओं का वोट मिल जाएगा, नहीं। बीजेपी एक अपने आप में ना वहाँ पे ऐसे बन, आपका तर्क अलग है कि कहने का कह लो, नहीं आपने तो कहने का वे था, मैंने सिर्फ उसका पॉइंट आउट किया। वो ठीक है आप मतलब हम इंसान हैं, हम जैसे बोल सकते हैं, इजी वे में हम बात कर लेते हैं। मेरी बात समझना, मेरी माँ कहती है कि जाओ उसको बुला ला, ठीक है, घर में काम जो करनी है वो लेने आई, उसको बुला ला। मैं जाने लगा, मैं देखा वहाँ पे गया, मैं मेरे को कहती है कि दोनों हम दो भाई हैं, एक को बड़ी सरकार बोलते हैं, दूसरे को छोटी सरकार बोलते हैं, हमारे को प्यार से घर में, ठीक है। मेरे को कहता छोटी सरकार आ जाओ चाय पी लो। मैंने बोला चाय मैं नहीं पीता, चाय नहीं पीता। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ऐसे जैसे मैं अपना वो करके देखता हूँ तो वो सिलेंडर गैस पे चूल्हे पे चाय बना रही थी, ठीक है। जनधन योजना, ठीक है, आवास योजना, आयुष्मान भारत, मेरी बात एक मिनट, जब भाई साहब लिस्ट बनाओगे ना तो जालीदार में जितने छेद हैं ना वो कम पड़ जाएंगे। डुप्लीकेट वालों का जितना जालीदार टोपी थे ना, जो घंटे भर के लिए मुस्लिम बना करते थे, उनमें जितनी छेद है ना वो कम पड़ जाएंगे। इतना है भाई साहब, क्या नहीं दिया। अरे भाई साहब 6,000 रुपया साल का, 6,000 रुपया साल का एक किसान को मिल रहा है, एक किसान को। बंगाल में क्यों नहीं दे रहा है ममता बनर्जी होने के लिए? ममता बनर्जी सर मैं बोलूंगा कि जितनी ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, जो भी और भी जो ये सीधा जो इंडिया जो फ्रीडम के बाद जो इंडिया जो सिर्फ भाजपा ने बना दिया 2014 से, बाकी तो वो ऐसी थी पब्लिक ना, एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था, इनके जो 4-5 गैस सिलेंडर लाने से, इलेक्ट्रिसिटी लाने से, ठीक है, ये कुछ चीज़ों करने से, 4 या 5 चीज़ें रोड घर घर तक सड़क पहुंचाने से, ये कहते भैया हमने काम किया, ठीक है। और जब से हमारी देश आज़ाद हुआ है तो सर हर किसी का योगदान रहा है, हर सरकार का योगदान रहा है, ठीक है। चाहे छोटी बेशक हमारे जैसा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जब रोडों पे रहते थे लोग, जब हमारे पार्टीशन हुए थे तो झोपड़ा बना, जिस तरह से हमारी जो इकोनॉमी थी उस चीज़ से हमारी मतलब गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार ने या फिर उस टाइम जो भी सरकार थी उन्होंने काम किया, ठीक है। तो जिस तरह से इतनी इकोनॉमी थी हमारी, जिस तरह से लोग हमारे शिक्षित थे अनशिक्षित थे, उस तरह से काम किए गए। लेकिन ये 2014 के बाद जो छोटे मोटे 4 या 5 जो हाईलाइटेड काम है जो होने चाहिए थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी मजबूत हो गई, डेवलपिंग कंट्री काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है, पैसे आ रहे हैं, तो 4-5 काम इन जैसे लोग सपोर्टर भाजपा के लोग गिनवा के कहते भैया पूरा इंडिया हमने बनाया है, ठीक है। ये लोग ये नहीं जानते कि पार्टीशन के टाइम क्या हाल था, ठीक है। ये लोग ये नहीं जानते कि हमारा देश कहाँ से कहाँ उठ के गया, ये लोग ये नहीं जानते राकेश शर्मा उस टाइम हमारे पूरे 70-72 साल हो गए आज, ठीक है। आज तक ये सच बताना कितना, आप तो न्यूज़ पे हो, आप तो दिन भर 1000 आदमियों से मिलते हो, सच बताना इंदिरा गांधी जी का विरोध करने वाले लोग आपको बहुत कम मिले होंगे, ठीक है। राजीव गांधी के विरोध करने वाले कम मिले। चलो राजीव गांधी एक मजबूरी था देश का, मतलब मजबूरी में एक नहीं होता है कि यार हमें कुछ नहीं आता और आपको बनना पड़ेगा, उसका कारण एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, मजबूरी था। नहीं सर मजबूरी थी, नकली थे सब, बता दें इनको अंदर की बात है। आप अगर वोट बैंक पाने के लिए अगर शरीफ निहायत ही शरीफ, हाँ नहीं टॉपिक ये भाई साहब बोलेंगे तो मेरे को बोलना पड़ेगा। मैंने आपको बोला नहीं, आपको मैंने बोला नकली मैं उसको बोलता हूँ जो 1 घंटे के लिए 5 स्टार में जालीदार टोपी पहन के मुस्लिम बनता है। यार तुम ऐसे क्या यार, क्या जिंदगी में एक मुसलमान को तुम बेइज्जत करते हो ना इन चीजों से। मैं इनके सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल बेइज्जत करते हैं, ठीक है। वो तो बिना हिंदू ना किसी भी धर्म का मजाक नहीं होना चाहिए। 5 स्टार में आप मेरी बात सुनो, रवि जी मेरी बात सुनो, आप एक वोट बैंक को पाने के लिए किसी के धर्म के साथ मजाक करते हो। भैया मैं तो गरीब मोहम्मदन को बहुत जानता हूँ, मैं किसी के घर खाने नहीं जाता, ठीक है। लेकिन मैं जब उनको ज़रूरत पड़ता है ना तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम मेरे से ले जाइयो। लेकिन ना मेरे पास जालीदार टोपी पहनने का टाइम है, ना ही मुझे नकली मुस्लिम बनने की ज़रूरत है। मैं चुनाव लड़ूंगा, आपको वोट देना है तो आप वोट देना, नहीं देना है तो भैया अपने घर रहो, मैं अपने घर हूँ। लेकिन मैं आपको बहकावे में नहीं लाऊंगा कि आपने मेरे को वोट दे दो, मैं बढ़िया अंगूर खिलाऊंगा आपको, बढ़िया सेब खिलाऊंगा, जालीदार मैं वो जालीदार अंग्रेज वाला जालीदार टोपी पहनूंगा। नहीं, आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, आप मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ। विकास ही रहेगा या इस बार बदलने की नीति अपनाई जाएगी, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी जब थी और
ममता आई, नहीं, तो क्या आप जैसे- जनता अब 1 से 2 टर्म में सरकार बदल देती है? नो डाउट कि कहीं ना कहीं जब लॉन्गर टर्म तक एक गवर्नमेंट रह जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है उसके खिलाफ। लेकिन दूसरी बात ये भी देखनी पड़ेगी कि जो अगर कोई जीता है एक बार तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा ना। अगर मैडम या दीदी 2 बार जीती है तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा उसका वहाँ जीतने का। और रही तीसरी बार की, ये 2 तारीख को पता लगेगा। विकास तो हमेशा ही मुद्दा होना चाहिए है और रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से डाल देती हैं कि उसको विकास ना डाल के उसमें आसपास की चीज़ें भी जोड़ देती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि बीच में अभी जैसे सर ने भी बोला, इन्होंने भी बोला, तुष्टीकरण, शायद हिंदी में या इंग्लिश में इसको पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बोला जाता है। तो हमें इस टेन्योर में देखा गया है कि बीजेपी ने या हम बोले दूसरी पार्टियों ने कहीं ना कहीं इसको अपनी कोर पॉलिटिक्स में लेके आई है। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ममता बनर्जी अपनी सीट से जीत रही है, हार रही है? 100% जीत रही है ममता बनर्जी अपनी सीट से। आइए, ममता बनर्जी जीत रही है अपनी सीट पे? बिल्कुल जीत रही है। ममता बनर्जी जीतेगी अपनी सीट से? सर, इस बार तो नहीं लगता, क्योंकि उसने टॉपिक एक उन्होंने पब्लिकली पहले अपने आप को जनता समझिए, फिर जवाब दीजिए। हाँ हाँ, जी प्लीज, पहले अपने आप को जनता समझिए। एक मिनट ये भाई साहब ये भाई साहब चलिए आप ये आपके पास ये आओ। कांग्रेस की तुष्टि की राजनीति है। आप ये जो कांग्रेस राजनीति करता है, ये जो कांग्रेस राजनीति करता है, इनका यही सबसे बड़ा कालाबाजारी है। अच्छा, क्या क्या लग रहा है सर, ममता जीत रही है अपनी सीट ममता पे? जी नहीं जीतेगी इस बार। अपनी सीट पर नहीं अपनी सीट जीतेगी? पे नहीं जीतेगी सर। जीतेगी? सर अभी के हिसाब से मैं तो स्टार्टिंग से एक ही लाइन और हमेशा यही बोलता रहूँगा। 2 तारीख। जी 2 तारीख को जो एग्जिटिंग पोल है वो हमारे, और जिस तरह से भाइयों ने इतनी 4 चीज़ें गिनवाई, ये वो 190 सीटें, यहाँ की जो भी अभी तक प्रेजेंट मुद्दे के हिसाब से तो भाजपा भी दिख रही है, और कुछ मेरे मुद्दे से देखा जाए इनके तो टीएमसी भी दिख रही है, हमारे कुरैशी साहब भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें हिसाब से नो इमेजिनेशन, नो प्रेडिक्शन, प्लीज़ 2 तारीख का वेट। 2 तारीख। ममता बनर्जी हार रही है, जीत रही है? देखो एक शब्द में। ममता बनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हज़ार 20 हज़ार वोटों से नहीं हार रही है। तो ममता बनर्जी कई हज़ार वोटों से हार रही है। मेरी बात समझना। एक आप ना गुजरात में गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी जी चुनाव लड़ा करते थे, ठीक है। यूपी से कोई भी एक सीट, चाहे वो आज से एक इलेक्शन पहले रायबरेली हुआ करता था सोनिया जी का सीट, या अमेठी हुआ करता था राहुल जी का सीट, वहाँ से किसी आदमी को आप चुनाव लड़ाओगे ना तो बड़े मुश्किल हो जाता है जीतना उनके लिए। तो ममता जीत रही है, हार नहीं रही है? नहीं 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 नहीं, शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता जी का कोई हैसियत नहीं है। भैया मेरी बात सुनो, ममता बनर्जी बंगाल के क्यों हैं? ठीक है, आप इतना क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? नहीं मांग रहे सर, आप इनसे शुभेंदु अधिकारी जो है उनकी क्या पहचान है, मेरे को थोड़ा सर बताइए, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉलिटिक्स का ज्ञान है आपको थोड़ा सा। नहीं, मेरे को मेरे कम को- है चीज़। मेरे को इतना ही ज्ञान लेकिन है, शुभेंदु अधिकारी- विदाउट टीएमसी क्या उनका अस्तित्व है, मेरे को थोड़ा सी, क्योंकि मुझे जानकारी कम है। हाँ, एक मुझे मिनट। जानकारी कम है। नंदीग्राम, शुभेंदु अधिकारी का पहचान नंदीग्राम है, ठीक है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी अपने आप में एक नेता बने, ठीक है। उनके फादर उससे पहले नेता थे, उनके भाई वहाँ से नेता हैं, उनके घर में सांसद हैं। वो 1 2 3 4 6 सीट 8 सीट पे नहीं, उनका बहुत बड़ा परिचय है, ठीक है। आप मान लो जैसे आज अमित शाह है, रणनीतिकार है, सेम उसी तरह का शुभेंदु अधिकारी अपने आप 65 सीटों पे वो रणनीतिकार है। उनको बड़ा चेहरा और बीजेपी ने यूज करना है बना के। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के नेता नहीं थे, वो बीजेपी ने उनको नेता बना लिया लगातार अपना। सारी डिबेट हम कर रहे थे। एक मिनट हाँ। आज जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ना, आज नोट कर लेना। 190 सीट से कम बीजेपी नहीं रहेगा। 70-72 सीट के हेर फेर में ममता दीदी रहेंगे। 25 सीट कम्युनिस्ट और कांग्रेस, ठीक है। और मैं इस चुनाव में मैं एक सबसे बढ़िया चीज़ देखा, एक जो फुरफुरा शरीफ का ISF का लड़का जो मुस्लिम भाई जो चुनाव लड़ रहा है, मैं उसका बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैं थक रहा हूँ उनको तारीफ़ करते करते। यार उस लड़के ने ना सच्चाई को पकड़ लिया। आपसे सवाल पूछना है, नंदी का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्या पर्यायवाची है नंदीग्राम का, अगर मैं हिंदी पर्यायवाची पूछूं? यार अब इन चीज़ों में तो आप मैं अगर नहीं ठीक है। आप क्योंकि मैं आपको कहीं और लेके जा रहा हूँ, आप मैं समझ गया, मैं उसी पे जा रहे हैं। अब मैं उसी पे जा रहे हैं। वो नहीं वो कहाँ जा रहे हैं मुझे पता है। नंदी कौन थे, क्वेश्चन उनका कहाँ आ गया। अब फिर से भाई साहब ने क्वेश्चन नंदी को फिर हम धर्म पे आ जाएंगे, नहीं नंदी को उठा के सीधा हिंदू और मुस्लिम पे ले आया। भाई साहब मैं इसमें बड़ा एक व्याख्या है, जब इस पे आप चलोगे ना, बातचीत हमारी लंबी हो चुकी है। मेरी बात समझ लेना। सबसे बड़ा चेहरा बंगाल का, मैं आज तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं कह सकता उसको, या
बड़ा अगर- आसान नहीं अगर- होता। अगर- अगर- एक फुरफुरा शरीफ का जो लड़का निकला है ना, वो कितने एमएलए को अपने पास वो रख सकता है? वो 4 5 6 सीट नंदीग्राम से अगर ममता जीती तो ममता सीएम। नहीं नहीं अगर- नहीं 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 ममता जीत ही नहीं। अरे भाई साहब, ममता तो जीत ही नहीं रहे। नंदीग्राम पहुंचते ही वो अपाहिज हो गई। क्या बात कर रहे हो? हमारे हमारे शुभ कामों में कहता है ना कि भाई सुबह सुबह मतलब नहीं बोलना चाहिए मेरे को कि भाई डेढ़ अंक वाले को नहीं देखना चाहिए। आप समझ रहे हो? ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब गांव घर गरीब में गरीब मतलब नहीं होता यार, उनको मत देख। मैं एक मिनट मतलब देखो, माफ़ी चाहूँगा मैं, इस बातों को माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर गांव समाज में ऐसा होता है कि भाई उसको देख लिया सुबह सुबह से, मैं तो बैंक जा रहा था, मेरे पैसे लुट गए। एक मिनट, ये होता है ना। तो उसी तरह ये पूरे इलेक्शन के अंदर में पता क्या हुआ? एक चीज़ निकल के आया, ये इनको चोट लगा, इनके नाखून नहीं टूटे। पैर टूटना तो दूर की बात है भैया। एक चीफ मिनिस्टर के पास में 250 फोर्स होते हैं, 250 फोर्स होते हैं उनके सुरक्षा कवच में। मैं अगली बात नंदीग्राम आ जाता है वहाँ पे। और जिस तरह सोनिया जी बनारस गए थे, पूजा नहीं कर पाए थे, पता है आप लोगों को? जो महाकाल के वहाँ पे काशी विश्वनाथ में पूजा नहीं कर पाए। भगवान, आप भाई साहब, हम अगर अल्लाह को बुलाते हैं ना, अल्लाह अगर नहीं चाहेगा ना तो हम नवाज अदा नहीं कर पाएंगे, हम चांद नहीं देख पाएंगे। वो उनका है, वो बुलाते हैं हमें, ठीक है। उसी तरह सोनिया जी वहाँ पे पूजा नहीं कर पाए। जैसे आपने नंदीग्राम का बात किया ना, नंदी कौन था और नंदी कौन है, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। वहाँ पे स्वीकार भगवान ने ही ममता जी को नहीं किया, भगवान ने नहीं स्वीकार किया भैया। हम अगले डिबेट में फिर हम बंगाल के जो बाकी बचे हुए जो राउंड हैं जिसमें वोटिंग होने हैं, उस राउंड पे हम बात करेंगे कि टोटल निष्कर्ष क्या निकलता है, सर्वे क्या बताती है, वोट परसेंटेज क्या बताता है, हम उस पे बात करेंगे। एक लास्ट कमेंट हम और ले रहे हैं। टीएमसी 170, बीजेपी 45, सीपीआई कांग्रेस 50 से प्लस। बीजेपी 180, आगे आ जाइए, अरे साथ में बने रहिए, हम क्लोज कर रहे हैं। बीजेपी 180 सीट हाँ, और टीएमसी 80 सीट, 40 सीट कांग्रेस और कम्युनिस्ट, हाँ, बाकी 6-7 सीट ओवैसी। ओवैसी। चलिए, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। 2 तारीख का इंतजार करेंगे और अब तक जितने वोट परसेंटेज मिलेंगे टोटल निष्कर्ष निकाल कर हम आपके सामने लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि बंगाल में किस किस सरकार बनती हुई दिख रही है, किन किन कारणों से ममता सरकार की वापसी हो सकती है या नहीं आ सकती है, बीजेपी क्यों आएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। आज काफ़ी कहें तो मज़ेदार रहा। सिर्फ फाइटिंग नहीं हुई है, जवानी फाइटिंग इतनी हुई है कि डर लगने लगा था कि मैं बीच में रहूं या किनारे आ जाऊं, इसलिए मैं कई बार बीच से बाहर आ गया। और काफ़ी अच्छा रहा, सभी लोगों की अच्छी तैयारी थी और कहीं न कहीं 1-2 लोग एक दूसरे पे भारी पड़ते हुए दिखे, बाकी कुछ लोग सपोर्टिंग थे इस डिबेट में। अगले अंक में हम ये लेकर आएंगे कि बीजेपी कितने सीट पे आ रही है। वैसे घोषणाएं, बातचीत सभी पार्टी अपने पक्ष में करती है, ममता भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। दिल्ली से देख रहे थे रवि नीरज, हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट किशोर कुमार हैं और कई सहयोगी हमारे इस डिबेट में शामिल हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।